अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अस्मा किचन। मैं हूं अस्मा और आप देख रहे हैं अस्मा किचन रमजान स्पेशल सीरीज। आज है रमजान की पहली रात, तो सबसे पहले आप सभी को रमजान मुबारक अस्मा किचन की तरफ से। तो आज मैं कीमे वाले समोसे की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी आपको, और साथ में फोल्डिंग कैसे करते हैं, आटे की शीट कैसे बनाते हैं, सब कुछ बनाना सिखाऊंगी। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालेंगे, फिर 4 चॉप्ड किए हुए ऑनियन डालेंगे और कीमा डालेंगे और थोड़ा सा मिक्स करके उसके अंदर 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे। फिर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कीमा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। कीमा को गोल्डन ब्राउन तक पकाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे मिलार्ड रिएक्शन होती है जो मीट में गहरा और सेवरी फ्लेवर और एक सैटिस्फाइंग टेक्सचर पैदा करती है, जो सिर्फ बॉईल करने से मुमकिन नहीं। सबसे पहले प्याज को सौटे करना एक मीठी और कैरेमलाइज्ड बेस तैयार करता है, जो ब्लैक पेपर की हीट को बैलेंस करता है। साथ ही मसाले को सीधे गरम तेल में डालना उन्हें टोस्ट और बराबर डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये हाई हीट ब्राउनिंग प्रोसेस मीट से एक्स्ट्रा पानी भी इवेपोरेट कर देता है, जो सीक्रेट है कि फिलिंग सॉगी ना हो और समोसा की पेस्ट्री फ्राई करने के बाद परफेक्टली क्रिस्प रहे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि कीमा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। जैसे ही कीमा परफेक्टली ब्राउन्ड और सेवरी हो जाए, हीट बंद कर दे और उसमें ताजा डिल का एक जेनरस हैंडफुल डाले। बस इतना ही मिक्स करें कि बाकी की हीट उसकी खुशबू रिलीज कर दे। इसके बाद ये बहुत जरूरी है कि मिक्सचर को किसी अलग बोल में ट्रांसफर कर दे और लगभग 15 मिनट के लिए रेस्ट करने दे, या फिर उसी कढ़ाई में छोड़ दें 20 मिनट के लिए। अगर दूसरे बोल में डालेंगे तो 15 मिनट के लिए। ये कूलिंग जूसेस को सेटल करने देता है और इंश्योर करता है कि फिलिंग अंदर से समोसा शीट्स को स्टीम ना करे, जो सीक्रेट है समोसा की पेस्ट्री को बेहद हल्का और क्रिस्पी बनाए रखने का। और अब यहाँ पर समोसा की डो और शीट बनाना सिखाऊंगी। और ये समोसा की रेसिपी मैंने पहले भी अपलोड की है और आप लोगों ने इस रेसिपी को बहुत पसंद किया है। इतना पसंद किया कि मेरी ये पहली रेसिपी माइलस्टोन्स को छू गई। हमने उस रेसिपी में अजवाइन डाला था, लेकिन इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि वो समोसे की रेसिपी थोड़ी अलग है और ये थोड़ी सी अलग है। लेकिन जब डो गूंथते हैं समोसे का, तब वो सारे इंग्रेडिएंट्स और स्टेप्स सेम होते हैं। इसलिए मैं इस रेसिपी के हिसाब से आपको समोसे की डो बनाना सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले 3 कप फ्लोर डालेंगे, फिर 3 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच ऑयल डालेंगे और फिर आटे को थोड़ा हाथों की मदद से मसल लेंगे और फिर उसके अंदर पानी डालते जाएंगे और आटा गूंदते जाएंगे। जब आटा अच्छे से गूंद जाए तो फिर 15 मिनट के लिए उसे कवर करके एक साइड में रख देंगे। 15 मिनट बाद आटा अच्छी तरह सेटल हो जाएगा। फिर हम उसे थोड़ा सा बेलन की मदद से बेल कर कई हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। इसके बाद हर टुकड़े को लेकर जैसे हम पराठे बेलते हैं वैसे ही बेल लेंगे। फिर इन पतली रोटियों को एक दूसरे के ऊपर रखें और हर लेयर के बीच में अच्छे से ऑयल लगाएं और हल्का सा फ्लावर छिड़क दें, ताकि बाद में ये आसानी से अलग हो सके और आपस में चिपके नहीं। इस बारीकी से की जाने वाली लेयरिंग और रोलिंग की टेक्निक का मकसद इंटरस्टिशियल बैरियर्स का फायदा उठाना है। ऑयल और फ्लावर आटे के ग्लूटेन नेटवर्क्स को आपस में बॉन्ड होने से रोकते हैं, जिससे एक तरह की ड्राई लैमिनेशन बनती है। इसी वजह से कई शीट्स को एक साथ हल्का कुक किया जा सकता है बिना उनके आपस में फ्यूज हुए। जब इन स्टैक्ड सर्कल्स को बेलकर एक बड़ा मास्टर शीट बनाया जाता है, तो ऐसी बारीक पतलापन हासिल होता है जो एक सिंगल डॉ से मुमकिन नहीं। स्टैक का कलेक्टिव वेट हर लेयर पर टेंशन डालता है, जिससे वो ट्रांसलूसेंट और पेपर लाइक कंसिस्टेंसी तक स्ट्रेच हो जाती है। ये स्टैक हीट पर जाता है, लेयर्स के बीच का ऑयल हल्का शिमर करने लगता है और स्टीम बनाता है, जो शीट्स को खुद ब खुद सेल्फ सेपरेट करने में मदद करता है। इससे अंदर छोटे छोटे एयर पॉकेट्स बनते हैं। ये इंटरनल स्टीमिंग अंदर की सरफेस को पहले ही हल्का प्री कूक कर देती है। इसी वजह जब बाद में स्ट्रिप्स काटकर फ्राई की जाती हैं, तो वो ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करती,
बल्कि हल्की, क्रिस्पी और मल्टी लेयर्ड शार्ड्स में टूटती हैं। जब 4 से 5 लेयर्स का स्टैक तैयार हो जाए तो उसे फिर से बेलकर एक बड़ा एकसार सर्कल बना ले। अब इसे फ्लैट पैन पर हल्का सा कुक करें, बस इतना कि डो सेट हो जाए और थोड़ा ट्रांसलूसेंट दिखने लगे। ज्यादा पकाना नहीं है। अब इन शीट्स को स्टैक करके एक शार्प नाइफ से पहले गोल किनारे काटकर एक बड़ा रेक्टेंगल बना ले। फिर उस रेक्टेंगल को लंबी और बराबर स्ट्रिप्स में काट ले। यही स्ट्रिप्स समोसा फोल्ड करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट बेस देती हैं। ये लेयरिंग और ट्रिमिंग की मेथड ही असली राज है प्रोफेशनल मल्टी लेयर्ड क्रंच का। ऑयल और फ्लावर की बैरियर शीट्स को चिपकने से रोकती है और फ्राइंग के दौरान उन्हें खूबसूरती से पफ होने में मदद करती है, जिससे समोसा बाहर से क्रिस्पी और अंदर से परफेक्टली लेयर्ड बनता है। यही टेक्सचर डेंस और सेवरी कीमा फिलिंग के साथ बेहतरीन स्ट्रक्चरल कंट्रास्ट देता है। ये स्टैकिंग मेथड वक्त बचाता है और ये भी यकीनी बनाता है कि हर एक रैपर की थिकनेस बिल्कुल एक जैसी हो, जिससे वो इवनली कुक हो। जब बड़ा स्टैक गरम पैन पर रखा जाता है तो लेयर्स के बीच का ऑयल हीट होकर छोटे छोटे एयर पॉकेट्स बनाता है। इसी वजह से पतली शीट्स को आसानी से अलग किया जा सकता है बिना उनके फटने या टूटने के। जब ये हल्का गरम हो तभी बहुत एहतियात से एक एक करके पेपर थिन लेयर्स को अलग कर ले। ये शीट्स बहुत नाजुक होंगी, इसलिए आराम से हैंडल करें। शीट्स को हल्के हल्के और एक एक करके निकालें। ज्यादा जोर लगाने पर ये टूट सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नतीजा एक स्टैक ऑफ पेपर थिन ट्रांसलूसेंट समोसा शीट्स का होता है, जो इतने फ्लेक्सिबल है कि बिना क्रैक हुए आसानी से फोल्ड हो जाते हैं और साथ ही इतने मजबूत भी कि सेवरी कीमा फिलिंग को अच्छे से होल्ड कर सके। आटे को ऑयल और फ्लावर के साथ लेयर करके फिर एक साथ रोल करने की इस खास मेथड से आपको प्रोफेशनल लेवल की पतलापन मिलती है, जो सिर्फ एक सिंगल डो को बेलकर हासिल करना लगभग नामुमकिन है। इस होममेड टेक्निक की खूबसूरती ये है कि जब आप लेयर्स को अलग करके परफेक्ट रेक्टेंगल्स में ट्रिम कर लेते हैं तो एक साथ बड़ी क्वांटिटी तैयार कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। ये शीट्स फ्रेश और प्लायबल रहती हैं, इसलिए आप इन्हें स्टैक करके प्लास्टिक रैप या हल्के गीले कपड़े में अच्छी तरह लपेटकर फ्रीजर में कई हफ्तों तक स्टोर कर सकते हैं। फिर जब भी क्रंची स्नैक खाने का मन हो, बस शीट्स निकालें, अपनी फिलिंग भरें और कुछ ही मिनटों में परफेक्ट गोल्डन ब्राउन समोसा तैयार कर लें। आप चाहें तो समोसों को डायरेक्टली बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपका दिल करे फौरन फ्रीजर से निकालें, झटपट फ्राई करें और मजे से लुत्फ उठाएं। और अब मैं आपको यहाँ पर समोसे की बेहतरीन फीलिंग बनाना और उसे किस तरह सही तरीके से फोल्ड करके बंद करना है वो सब सिखाऊंगी, ताकि फ्राई करते वक्त समोसा खुले नहीं और टूटे नहीं। जरा देखिए कि मैं यहाँ डो को कैसे हैंडल कर रही हूँ। मकसद ये है कि एक स्नग और सिक्योर रैप बने, ताकि फिलिंग अंदर अच्छी तरह पैक्ड रहे। आपको ये यकीनी बनाना है कि कॉर्नर्स में कोई एयर गैप्स ना रहे, क्योंकि वहीं से अक्सर ऑयल अंदर सीप करता है। कुछ लोग एजेस बंद करने के लिए सिर्फ पानी का हल्का डैब लगाते हैं, लेकिन मुझे ये मेथड ज्यादा पसंद है, क्योंकि इससे बॉन्ड कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है और हॉट ऑयल की हाई हीट को बेहतर तरीके से हैंडल करता है। जब आप ये टक एंड फोल्ड मोशन अच्छी तरह सीख लेते हैं तो बहुत कम वक्त में दर्जनों समोसा तैयार कर सकते हैं। अगर आप बड़ी बैच बना रहे हैं तो सबको आज ही फ्राई करने की जरूरत नहीं है। ये मील प्रेपिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। पहले इन्हें ट्रे पर सीधा रखकर फ्रीज कर लें, फिर बैग में डाल दें। ये आपस में स्टिक नहीं करेंगे और जब भी अचानक गेस्ट्स आ जाएं, तो आपके पास गौरमे स्नैक फ्राई करने के लिए रेडी रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे सारे समोसे रेडी हैं फ्राई करने के लिए। अब मैं आपको पूरी फ्राइंग टेक्निक स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ, ताकि समोसे परफेक्टली क्रिस्पी बने और ज्यादा ऑयल भी अब्सॉर्ब ना करें। सबसे पहले एक गहरी कढ़ाई या डीप पैन लें और उसमें ऑलिव ऑयल डालें। ऑयल की क्वांटिटी इतनी हो कि समोसे आराम से डूब सके, लेकिन पैन ज्यादा भरा हुआ ना लगे।
अब ऑयल को मीडियम हीट पर गरम करें। ऑयल बहुत ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए, वरना बाहर से समोसे तुरंत ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से ठीक से कुक नहीं होंगे। ऑयल का टेम्परेचर चेक करने के लिए आटे का एक छोटा सा टुकड़ा डालें। अगर वो धीरे धीरे ऊपर आए और हल्के बबल्स बने तो ऑयल रेडी है। अगर तुरंत तेज बबल्स आएं तो ऑयल बहुत गर्म है, थोड़ा हीट कम कर दें। अब समोसों को धीरे धीरे ऑयल में डालें। पैन को ओवर क्राउड ना करें, वरना टेम्परेचर गिर जाएगा और समोसे ऑयली हो जाएंगे। फ्राई करते वक्त उन्हें बार बार पलटे नहीं। पहले एक साइड को हल्का गोल्डन होने दें, फिर जेंटली टर्न करें। समोसे को मीडियम लो हीट पर फ्राई करें ताकि लेयर्स धीरे धीरे पफ हो और बाहर से क्रिस्पी फ्लेकी टेक्सचर बने। हाई हीट से परत सख्त हो सकती है, लेकिन अंदर की लेयरिंग सही क्रिस्प नहीं बनेगी। जब समोसे इवनली गोल्डन ब्राउन हो जाएं, तो उन्हें स्लॉटेड स्पून से निकालकर किचन टॉवल या वायर रैक पर रखें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। मैं इस बार ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा हेल्दियर ऑप्शन रहे। सही टेम्परेचर कंट्रोल और स्लो फ्राइंग टेक्निक से समोसे कम ऑयल एब्जॉर्ब करेंगे और बाहर से लाइट, क्रिस्पी और अंदर से परफेक्टली कुक्ड बनेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं समोसे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो इन्हें डिश आउट कर लेंगे। खासकर इस मुबारक महीने रमदान में, जब हम अपने घर वालों और मेहमानों के साथ प्यार और बरकतें बांटते हैं, तो ऐसे होममेड क्रिस्पी समोसे इफ्तार की मेज को और भी खास बना देते हैं। और ऐसे ही रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मिलते हैं एक और नई रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।